हेलो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो मेनली क्लाइंट्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है, वेमेन डोमिनेट्स द सेगमेंट वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे 95% या उससे भी ज़्यादा जो क्लाइंट्स है टोटल जिनको लोन मिला है, जो बेनिफिशरीज हैं, वो ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं, वेमेन कैटेगरी हैं। और ये स्पेशली रूरल पार्ट्स से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे हम अगर उनको सेगमेंटेशन यानी टोटल पॉपुलेशन की सेगमेंटेशन करें जिनको इस पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में आप टेक केयर करने वाले हैं, आप देखें ये वो लोग हैं जो कि एक्सट्रीमली आप लेके चलें एक्सट्रीम पुअर से वनरेबल पुअर के बीच में है। यानी ये पावर्टी लाइन के आसपास रहने वाले लोग हैं। पावर्टी लाइन क्या है कि एक दिन में आप कितने पैसे कमा लें कि आप अपना खर्चा चला सकते हैं। तो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ये जो हैं वो 32 रुपये एक दिन का है। अगर कोई इंडिविजुअल अपने लिए 32 रुपये कमा पा रहा है सिंगल डे में, तो वो पावर्टी लाइन में नहीं जा रहा है, यानी वो इतना गरीब नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ें। ठीक है, तो 32 रुपीज़ अदरवाइज आप देखें बहुत कम है। इससे क्या होगा, आप एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते शहरों के अंदर, बट गांव के अंदर 32 रुपये से कुछ ना कुछ आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतनी इन्फ्लेशन नहीं रहती है। आप डायरेक्टली ज़मीन के पास हैं, तो वहाँ आपके खाने पीने की मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो ये 32 रुपये का जो हमारा एवरेज है वो हमारा शहर और गांव सबका मिला के। ठीक है, सो हम यहाँ पे मोस्ट जो क्लाइंट्स हैं हमारे उनको जिनको डील करते हैं वो मॉडरेटली पुअर से वनरेबल नॉन पुअर हाउस होल्ड्स के बीच में आता है। नॉन पुअर मीन्स जो थोड़ा सा मतलब पॉवर्टी से ऊपर उठ के आ गए हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपने क्लाइंट्स की बेसिक नीड्स देखना चाह रहे हैं। यहाँ यहाँ देखें आप, आपके पास तीन टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। एक कि जो आपकी बेसिक लाइफ साइकिल की स्टेज है, उस स्टेज के हिसाब से आपको कुछ पैसा चाहिए होगा। जैसे बच्चे का बर्थ हुआ है या किसी बच्चे की मैरिज हुई है, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पहले से बचा के रखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बचा पाए तो फिर आप कैसे करेंगे, वो एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो शायद आपको एक इमरजेंसी और डिस्ट्रेस में ले जाए। आप कहीं से बोरो करेंगे, उसको फिर रीपे नहीं कर पाएंगे और एक डेट ट्रैप में पड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ओल्ड एज में आप देखें ना, एक एज के बाद जब आपकी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है और आपको पेंशन वगैरह कुछ नहीं है, तो आप कैसे सस्टेन करेंगे, तो वो भी एक चैलेंज है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग पहले से ही सोचना शुरू करते हैं और कुछ अपना एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल बनाते हैं। तो उसमें माइक्रो फाइनेंसिंग मदद करेगी। डेथ मतलब ये, अब देखें एक इंडिविजुअल मर गया, उसके मरने पे उसके पीछे वाले जो डिपेंडेंट लोग थे उसके ऊपर, वो लोग भी सब फंस गए। अब फैमिली के अंदर यूजुअली मेल मेंबर्स हैं जो वो मार्केट में जाते हैं अर्निंग लाइवलीहुड के लिए, और वो कुछ करके आते हैं जिसकी वजह से पूरी फैमिली चलती है। इमेजिन करें वही लोग अगर जो घर के काम करने वाले लोग हैं उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो इमेजिन करें फैमिली का क्या स्टेट रहेगा। तो इसके लिए इंश्योरेंस एंड ऑल ये कुछ प्रोडक्ट्स की नीड दिखाई जा रही है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोगों को चाहिए होते हैं। बट जैसे हम जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग में, उनके पास सेविंग नहीं है, उनके पास पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, उनको ये सब पता भी नहीं है कि ये सब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों को इन प्रोडक्ट्स को लेके, और उसके बाद उनकी नीड असेसमेंट करके उनको बता रहे हैं, और उसके बाद उनको अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं जहाँ पे वो अपनी कैश फ्लोज को बढ़ा पाएँ और फिर इन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकें। इमरजेंसीज, जैसे आप देखें मेडिकल कोई इमरजेंसी आ गई, कोविड ने अच्छा खासा एग्जाम्पल सेटअप किया। नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे फ्लड आया और आपका सारा मकान का सामान वामान, मकान कच्चा मकान था तो वो सब बह गया। आप समझें उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए आपकी एज 45 है, और फर्स्ट 45 ईयर्स में जो आपने सेव किया वो एक नेचुरल कैलेमिटी में उड़ जाता है। फिर आप सोचें 46th ईयर में आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत तभी आप ला सकते हैं अगर आपको सिस्टम में कहीं अपने लिए स्कोप दिखता है। तो अगेन उसमें लोन लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस रखनी चाहिए। तो वही चीज़ें वो दिखा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स आपको डेली रिक्वायरमेंट के लिए अपना जो भी बिजनेस करते हैं उसमें उनका डेली डेली जो भी खर्चा पड़ता है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फंडिंग की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो छोटा मोटा लोन अगर मिलता रहे या पैसे लाने ले जाने के लिए कोई ऑप्शन मिलती रहे, तो वो बहुत ईजी है, टाइम बचाती है और आपको अपने टारगेट पे फोकस रखती है। हमारे जो माइक्रो फाइनेंसिंग के जो क्लाइंट हैं, अगर हम उसका मेन सेगमेंट देखें तो वो बेसिकली वुमेन्स हैं। ये वुमेन क्यों हैं
क्योंकि आप देखें सोशियो इकोनॉमिक रीजंस पे विमेन आपकी निगलेक्टेड जेंडर है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप वुमेन को आप देखोगे तो दे डोंट हैव मच ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। वो नो डाउट पोटेंशियल होते हुए भी वो ऐसे मार्केट में जाके काम नहीं कर रहे हैं। और दे नो इट वेल, वो अपने फैमिली के इस ट्रैप से बाहर आने के लिए दे दे आर वेरी मच विलिंग कमिटेड। तो इसलिए वो दे आर वेरी, मतलब ये वो सेगमेंट है जो कि बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता है, बड़ा रैशनल है, बड़ा लॉजिकल है। कुछ भी करने से पहले कुछ पहले से प्लानिंग कर रहा है, यानी स्मार्ट जेंडर है। बट उसको सही से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो उसके लिए एक ये इनिशिएटिव है। दूसरा, वाइडर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं ये काफ़ी एग्जिस्ट करती हैं डेवलपिंग नेशंस में। डेवलप्ड नेशंस में कंपैरेटिवली ये पिक्चर सही है। लेकिन अंडर डेवलपिंग नेशंस जैसे बांग्लादेश है, या हम इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, इन सबको वही कैटेगरी में रखेंगे कि जहाँ पे देखो एक पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, दूसरा वुमेन की एम्पावरमेंट के कुछ इश्यूज़ हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वहाँ पे भी सपोर्ट करेगा। माइक्रो फाइनेंसिंग जो सिस्टम है बेसिकली इसमें पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हम कर रहे हैं। और देखिए पेरेंट्स में नो डाउट फादर बहुत कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे ये है कि अब हम वो अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट को टेक केयर कर रहे हैं, यानी मदर्स को मदर्स को एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि जैसे वो अपनी फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट कर सकें, और उसमें देखें कि वो अपनी पूरी कमिटमेंट से काम करेंगे, है ना। वो ऑलरेडी बहुत फैमिली के लिए कमिटेड होती है, तो ये लोन्स लेके भी वो कहीं ना कहीं अपनी किसी लग्जरी के ऊपर उसको नहीं खर्चा कर रहा है, वो फैमिली के लिए नए सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करने की बात कर रहा है। लोअर रिस्क बोरोअर देखिए, अगर आप कंपेयर करें मेल और फीमेल को तो पता चलेगा कि मेल थोड़ा जो है वो कैजुअल नेचर का है, और फीमेल बड़ी सिंसियर टाइप नेचर की है। इसका जो ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं इट मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम केस टू केस। मलेशिया से मलवी, इन कंट्रीज़ में जो सर्वेज हुए हैं उसमें यही फाइंडिंग्स आई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप कहीं पे भी देखें जिस जेंडर की ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है उसकी जो मेच्योरिटी लेवल होती है वो बेटर होती है। तो यहाँ पे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पुट अप किया है। हाईली मोटिवेटेड सेवर्स, तो वो अपना एक एक रुपया जमा करती हैं। अब देखा होगा आपने अपनी फैमिलीज में कि जो मदर रहती है वो वेजिटेबल मार्केट में जब जाते हैं, हाट में जब जाते हैं, तो वो यानी वेजिटेबल वेंडर से कैसे फाइट करके बड़े कॉस्ट इफेक्टिव वे में सामान लेके आ रहे हैं, वो जो सेव कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, यानी हर ट्रांजैक्शन में अपना वो सेव करने की जो ओरिएंटेशन है उनकी, ये इसमें उसको कहीं ना कहीं कैप्चर किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइवलीहुड के सोर्सेज देंगे बाय री इन्वेस्टिंग, है ना। एंड आपके इनकम जनरेशन के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे रादर देन कंजम्पशन। क्योंकि अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो उसके बाद उसका कोई उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आने वाली है। तो वेमेन हमारी मेन सेगमेंट है। इस स्लाइड के अंदर उन्होंने बेसिकली ये दिखाया कि जब वेमेन को एक्सेस रहेगा, वेमेन ये कोई भी जो माइक्रो फाइनेंसिंग डायमेंशन में कवर हो रहा है, अगर उसको हम एक्सेस दे रहे हैं तो एक्सेस का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी ये हर किसी के पास नहीं है, इसलिए कुछ ही लोग इस सिस्टम से, इस ट्रैप से बाहर निकल पाए। इसमें बेसिकली हम एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में उनको बता रहे हैं। जब फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा तो आप देखेंगे कि जो ये लोग हैं अपने इनकम को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, एसेट्स को, नए एसेट्स क्रिएट करेंगे, और ये जो करंट एवरीडे सर्वाइवल से वो फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर जा पाएंगे। और इसमें जब एसेट आ रहा है तो उसको मिटिगेट करने के लिए उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे हैं जैसे इंश्योरेंस है, और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे फॉर नेक्स्ट जनरेशन। एंड यू सी जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, होपलेस है, वहाँ से एक होप होप की सिचुएशन में लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप पहले से बेटर है, और फ्यूचर और बेटर हो सकता है अगर आप इन इनिशिएटिव्स को कंटिन्यू करके रखें। इससे क्या हो पाएगा कि आपकी कंजम्पशन जो है वो बेटर हो पाएगी। आपके देखें हेल्थ स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन पर पर्सन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके डिफाइन करता है कि आपकी डाइट सही है नहीं है। तो वो रूरल इंडिया में ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आप सोर्स के एकदम पास है, अर्बन में भी थोड़ी कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। ये सब तभी आप इंश्योर कर पाएंगे जब आपके पास लोगों के पास प्रॉपर सस्टेनेबल मॉडल्स हों, उनके मकान हों। और सस्टेनेबिलिटी मीन्स रोटी कपड़ा मकान, है ना। रोटी कपड़ा मकान ये पहले बेसिक नीड्स हैं, इनको फुलफिल करने की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं।
चलिए आज के सेशन में इतना ही। अपन फिर